नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप जैसे ठंडे महाद्वीप में इस वर्ष ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? या आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में कि यूरोप में फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड इसमें टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस या 41 डिग्री सेल्सियस और कुछ-कुछ स्थानों पर तो 45 डिग्री सेल्सियस क्यों पहुंच गया है? ऐसे ठंडे प्रदेशों में अचानक इतना तेज़ तापमान क्यों है? तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण हैं। नॉर्मल वे में लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का ये एक रिजल्ट है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर रोटेट होती है तो ये अपनी एक्सिस पर झुककर रोटेट करती है और जून के महीने में 21 जून को पृथ्वी मैक्सिमम अपने झुकाव की ओर होती है। लेकिन इस झुकाव के कारण क्या होता है कि यूरोप जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें इस टाइम हीट डोम की कंडीशन बनी हुई है। हीट डोम क्या होता है? हीट डोम के दौरान क्या होगा कि इस टाइम एक ऐसा मौसमी पैटर्न बन जाता है कि वहाँ पर एक प्रकार का हीट डोम बन जाता है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में। और इसके पीछे और भी कई कारण हैं। पहले हम हीट डोम को समझ लेते हैं कि हीट डोम कंडीशन में क्या होगा कि एक हाई प्रेशर का जोन बन गया। उस हाई प्रेशर जोन के कारण से आसमान बिल्कुल साफ होता है, हवाएं बिल्कुल नहीं चलती हैं और हाई प्रेशर के कारण जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर इन्वायरमेंट में ना जाकर हीट डोम की कंडीशन उसको वापस धरातल की ओर पुश कर देती है। और हाई प्रेशर में वातावरण बिल्कुल साफ होता है, सूर्य की प्रकाश जो है सीधा ज़मीन तक पहुंचता है। तो इस कारण से वहाँ पर जो थोड़ी भी गर्मी होती है वो एक्स्ट्रा इफेक्ट महसूस होता है, यानी उसमें अगर टेम्परेचर 36 डिग्री भी होगा तो वो फील लाइक 41 या 42 होगा। तो एक कंडीशन तो है हीट डोम की, ठीक है। दूसरा कारण होता है ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक क्या होता है कि नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम चलती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती हैं। तो नॉर्मली ये वेस्ट से ईस्ट की ओर लगभग सर्पीले आकार में तो चलती हैं लेकिन सीधी होती है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये जो ग्रीक भाषा का ओमेगा वर्ड होता है उसकी तरह से, यानी बिल्कुल जिग जैग हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जैसे रिवर मिएंडर बनाती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे बन जाती हैं। और ये कब बनती हैं? जब जेट स्ट्रीम जिस वर्ष कमज़ोर होती हैं तो उस टाइम ऐसी कंडीशन बनती है। तो ऐसे जो दो पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है, उनके बीच में ये जो गर्म इन्वायरमेंट है, गर्म हवा है, वो लॉक हो जाएगी और ऐसी दशाएं कई कई दिनों तक बन सकती है। तो यही इस टाइम पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर बना हुआ है। नंबर एक, हीट डोम की कंडीशन बन गई जिसके कारण से हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, हाई प्रेशर है, आसमान बिल्कुल साफ है, सूर्य की किरणें सीधी वहां पर पहुंच रही हैं और पृथ्वी का मैक्सिमम झुकाव इस टाइम होने के कारण से वहां पर लंबे दिन हैं, ठीक है। जितना गोलार्ध हम नॉर्थ की ओर जाते हैं, पोल की ओर, तो दिनों की लंबाई बढ़ती है तो ज़्यादा देर तक सूर्य वहां पर चमक रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ओमेगा ब्लॉक की कंडीशन हो गई जिसके कारण से दो पैटर्न के बीच में हवा काफ़ी लंबे दिनों तक लॉक हो जाती है जिसमें गर्मी इकट्ठी हो जाती है, इन्वायरमेंट में गर्मी रिलीज नहीं हो पाती और वो एरिया गर्म हो जाता है। तीसरा कारण है यूरोप की लोकेशन। आप यूरोप महाद्वीप की लोकेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि यूरोप महाद्वीप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और उसके साउथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में लगभग 13 देशों में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट फैला हुआ है जो लगभग 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ से गर्म हवाएं जब मेडिटेरेनियन सी को पार करके इटली, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड यहाँ तक पहुँचती हैं तो उसके कारण से और एक्स्ट्रा हीट जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। नेक्स्ट जो चौथा कारण है वो है ड्राई ज़मीन, ठीक है। इस टाइम वहाँ पर ज़मीन जो है ड्राई होती है क्योंकि समर सीजन होता है और ड्राई ज़मीन जो है उसमें मॉइस्चर न होने के कारण से वो और भी अधिक हीट को रिलीज करती है। नेक्स्ट पांचवा कारण यदि हम कहें तो वो है वहाँ की जो बिल्डिंग पैटर्न है वो
नॉर्मली यूरोप कॉन्टिनेंट में 29 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचा ही तापमान रहता है, आमतौर पे 15-16 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 या 29 डिग्री सेल्सियस। और इस वर्ष अचानक 29 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो उसके पीछे कारण है कि उन्होंने जो अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, क्योंकि यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है और यहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होता है विंटर में, तो उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई है विंटर के लिहाज से। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हीट डोम जैसी कंडीशन यहाँ पर बन जाएंगी या ओमेगा ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, और इसके कारण से यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उनकी दीवारें जो है मोटी हैं, छत उनकी ढलवा हैं, इस कारण से वहाँ पर वो दीवारें भी दिन भर में बहुत ज़्यादा गर्मी सोख लेती हैं और रातें इस टाइम छोटी होती हैं, जिसके कारण से वो रात भर सारी गर्मी को रिलीज नहीं कर पाती हैं। तो टोटल मिला के जो टेम्परेचर है वो रात भर में यानी 24 आवर में बहुत ज़्यादा देर तक सूर्य की रोशनी गेन होती रहती है और रिलीज जो है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण से वहाँ पर गर्मी बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार के, और फिर नेक्स्ट कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से भी ये ऐसी कंडीशन बनी हुई है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इस समय यूरोप में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो रही है उसके पीछे कारण है हीट डोम की कंडीशन, ओमेगा ब्लॉक, इसके अलावा अफ्रीका की ओर से आने वाली गर्म शुष्क हवाएं, इसके अलावा दिनों की लंबी अवधि, रातों की छोटी अवधि और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन। तो ये कुछ प्रमुख कंडीशन है जिनके कारण से इस टाइप्स की एक्टिविटी वहाँ पर बनी हुई है। ऐसा ही सेम यदि मैं आपको और बताऊं तो कुछ साल पहले, लगभग ये बात रही होगी 2021 ऐसा ही हीट डोम कंडीशन उस टाइम यूरोप इसमें रसिया में बनी थी। रूस, साइबेरिया या इस वाली बेल्ट के अंदर इस टाइप्स की कंडीशन बनी थी। तो इस प्रकार जो ये 30 डिग्री और 40 डिग्री की बेल्ट होती है, इसमें कभी कभी ऐसा ब्लॉक बन जाता है जिसमें लंबे समय तक जो हवाएं हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने पर भी इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर डेथ हो चुकी हैं, लगभग 2000 प्लस डेथ वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पर 45 डिग्री 46 50 डिग्री सेल्सियस भी सामान्य बात लगती है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए उसके पीछे कारण क्या है कि भारत की जो लोकेशन है वो इस ढंग से है कि यहाँ पर समर सीजन में तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लेकिन उस टाइम हमारे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सब के अंदर उस टाइम मॉइस्चर नहीं होता, तो पसीना जो शरीर से निकलता है तो वो तुरंत सूख जाता है, ठीक है, जल्दी से हवाएं उसको अपने साथ ले जाती है, जिसमें हम लू या हीट वेव की कंडीशन कहते हैं, क्योंकि वो ड्राई होती है। लेकिन यूरोप में क्या है कि यूरोप में इस टाइम टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, और उस कारण से क्या हो रहा है कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी फील लाइक 41 या 42 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जितना टेम्परेचर एक्चुअली में होगा उससे 4-5 डिग्री सेल्सियस शरीर को ज़्यादा फील होगा, क्योंकि शरीर पे पसीना आएगा और उसको जो हवाएं हैं वो अपने साथ सोखेंगी नहीं। और हवाएं क्यों नहीं सोख रही हैं? क्योंकि हीट डोम की कंडीशन है, हवाएं चल ही नहीं रही हैं, वर्टिकली हवा हॉरिजेंटली हवाएं मूव नहीं कर रही हैं, सारी हवा एक ही स्थान पर लॉक हो चुकी है, जिसके कारण से वहाँ पर लंबे समय तक ऐसी कंडीशन बनी हुई है। तो जैसे जैसे अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज होगा तो ये हीट डोम की कंडीशन चेंज होगी, ओमेगा ब्लॉक टूटेगा, तो फिर वहाँ पर कंडीशन वापस नॉर्मल आ जाएगी। तो ये था आपके लिए छोटा सा प्रयास कि आप समझ सके कि यूरोप में इस समय ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।